अरे बारिश, तुम कौन हो? मैं हूं पृथ्वी की कविता। पृथ्वी की कविता? ये क्या होती है? पृथ्वी कविता होती है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी पोम लेके, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये जो पोम है, इस पोम में ना इतना बढ़िया लगता है मुझे। पहली बार पहली बार जब इसको पढ़ा था तो आई वाज रियलाइज कि यार क्या पोम है यार। तो आइए, आई गेस आपको भी मैं ये रियलाइज करवा पाऊँ। इसको लिखा है भैया आपका वॉल्ट व्हाइटमैन ने। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। अब लेखक इसको यहां से स्टार्ट करता है, एंड हु आर यू। आपको लगेगा सर हु आर यू लिख रखा है, तो यही बात है, हु आर यू। ये पॉइंट के लिखने का स्टाइल है। पॉइंट कहता है कि भैया तुम कौन हो, एंड लगा दिया। एंड इन सेंस कि उससे पहले भी वो कुछ करते हुआ आ रहा होगा, कुछ सोचता हुआ आ रहा होगा, कुछ पूछता हुआ आ रहा होगा, एंड आखिर में पूछ लिया तुम हो कौन, है ना? बारिश, तुम हो कौन? Said I to the short falling shower। आई इन सेंस कौन है यहाँ पे? कौन है आई? ऑब्वियस बात है, लेखक। तो लेखक क्या कहते हैं, भैया तुम कौन हो, किससे पूछता है? ये पूछता है वो जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, इन सेंस जो रेन है, उससे पूछता है। आगे अब देखो, सॉफ्ट फॉलिंग शावर क्या है? एक मेटाफर है। मेटाफर किसका है? मेटाफर है भैया आपका रेन का। विच स्ट्रेंज टू टेल, मुझे बताते हुए बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या क्या वाला अजीब लग रहा है? गिव मी एन आंसर, कि मुझे एक आंसर, मुझे एक जवाब मिला कि भैया मैंने पूछा बारिश से तुम कौन हो। बारिश कहती है मैं ये हूं, जो भी कहती है। तो यहां पे दिख रहा है कि जब मैं बारिश से पूछता हूं तुम कौन हो और बारिश मुझसे कहती है, तो भैया ये भी क्या है? सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। तो ये क्या है? ये एक पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन सेंस पूरी पोम पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण, जहां पे नॉन लिविंग थिंग जो है लिविंग थिंग काम करती है। तो बारिश कभी बोलती नहीं है, पर बारिश ने कहा, क्या कहा बारिश ने? एज हियर ट्रांसलेटेड, मैं बताता हूं बारिश ने क्या कहा। तो यहां पे जो है गिव मी एन आंसर, ये एक पर्सोनिफिकेशन हो गया कि भैया नॉन लिविंग थिंग आंसर दे रही है। क्या है भैया? आई एम द पोम ऑफ अर्थ। भैया मैं पृथ्वी की क्या हूं? मैं पृथ्वी की कविता हूं। सेड टू द वॉइस ऑफ द रेन, ये उस बारिश ने मुझसे कहा। ठीक है, अब पृथ्वी की कविता का मतलब क्या? पोम ऑफ अर्थ का मतलब क्या हुआ? पोम ऑफ अर्थ का मतलब ये देखो, जब भी हम पोम की बात करते हैं तो पोम एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा एनर्जेटिक, बड़ा रोमांटिक, बड़ा स्पिरिचुअल, हर टाइप का एक टोन देता है हमें। ठीक है, कोई ना कोई एक मूड को लाइट करने वाली चीज होती है। पृथ्वी की कविता, पृथ्वी में सब कुछ है ना? सब कुछ इन द सेंस जीरो से लेके हीरो तक सब कुछ है। अब उस पूरी पृथ्वी में सब कुछ है, मैं उसकी सबसे बढ़िया चीज हूं। तो मैं पृथ्वी की कविता हूं, मतलब जो पृथ्वी हो रहा है ना, उसकी कविता हूं मैं। कैसे भी है पृथ्वी की कविता? कैसे है? किसने कहा? ये वॉइस ने कहा। ये मैं ट्रांसलेट करके बताता हूं क्या बोलती है वो। एटर्नल। अब यहां पे एक वर्ड एटर्नल, एटर्नल इन सेंस कि भैया अनंत काल से। पता नहीं ना ऑरिजिन पॉइंट कहां से है, जीरो कहां से है। तो एटर्नल, आई रेज, कि भैया मैं उठती हूं। इम्प्रॉपेबल आउट ऑफ द लैंड, क्या भैया? एक वाष्पीकरण, एक अनक्लियर सा इमेज बनते हुए, एक वाष्पीकरण बनते हुए मैं कहां से आती हूं? मैं जमीन से आती हूं। आप लोगों को रेन साइकिल जो होता है उसके बारे में पता होगा आपको, वाटर साइकिल, रेन साइकिल। तो उसमें क्या होता है कि भैया जमीन से पानी निकलता है, वाष्प बनता है, बादलों में जाता है, फिर वहां से दोबारा पानी आता है, फिर दोबारा, ये चलता रहता है। उसी को बोल रखा है क्या? कि सबसे पहले मैं जमीन से एक इनप्रॉपर शेप में, वाष्पीकरण में, इंटेंजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते, उसमें मैं ऊपर उठती हूँ। एंड बॉटमलेस सी, और कहां से निकलती हूँ? जरूरी नहीं कि मैं जमीन से निकलूं, मैं पानी से भी निकलती हूँ। पता है, पानी से भी वाष्प बनता है, जमीन से भी वाष्प बनता है। तो भैया मैं दोनों जगहों से, चाहे जमीन हो चाहे वो बॉटमलेस सी हो, मैं दोनों जगह से निकलती हूँ, ऊपर उठती हूँ। फिर कहता है भैया अपवर्ड टू हेवन, हेवन की तरफ जाती हूँ। हेवन इन द सेंस, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हेवन क्या है? यहाँ पे हेवन एक मेटाफर है। हेवन दिखाना चाह रहा है किसको? स्काई को, ऊपर की तरफ। तो मैं हेवन की तरफ जाता हूँ, वेंस। अब यहाँ पे एक और वर्ड दे रखा है, ये क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब भी होता है अनशेप। अनशेप इन द सेंस जिसका कोई आकार ना हो, मतलब सोकोल यहाँ पे बात कर रखी है क्लाउड की। किसकी बात कर रखी है भैया? क्लाउड की बात कर रखी है। तो एक अनशेप्ड फॉर्म्ड होता है मेरा सोकोल, एक क्लाउड होता है। ऑल दो चेंज एंड येट द सेम। जब गेहूं निकलता है तो गेहूं बाद में वो चक्की में पीसा जाता है, फिर आटा निकलता है। क्या गेहूं और आटे में फर्क है? कुछ, कोई फर्क नहीं है, पर शेप चेंज हो गई है। गेहूं कुछ और था, आटा कुछ और है, शेप चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी सेम है, काम सेम है, ऑरिजिन पॉइंट सेम था। तो क्या बोलना चाह रहा है कि भैया मेरा नया फॉर्म आ चुका है। क्या बोला है? कि भैया चेंज हो चुका हूं, पर फिर भी वही हूं। वही इन द सेंस कि कुछ भी नया ऐड ऑन नहीं हुआ है, बस आकार चेंज हुआ है, शेप चेंज हुआ है।
वास्प ही था, अभी मैं वास्प हूं, बस आकार मिल गया। दूसरा, आई डिसेंड टू लिव, अब क्या बोलना चाह रहा है? डिसेंड इन द सेंस, अब जब मैं आसमान में पहुंच गई हूं, 12 में पहुंच गई तो क्या करूंगी? अब मैं नीचे आ रही हूं, सो मैं बरसती हूं, ठीक है। कहां पे? लिव्ड डॉट एटम्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। अब यहां पे जरा ग्लोब को पकड़ लेते हैं। ग्लोब मतलब क्या है? ऑब्वियसली बात है, पूरा यूनिवर्स, पूरा पृथ्वी, यूनिवर्स का पूरी पृथ्वी। अब पूरी पृथ्वी में चाहे वो सूखापन हो, चाहे वो एटम्स छोटे से छोटे कण हो, डस्ट लेयर हो, कुछ भी हो भैया, इस ग्लोब में, इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे जो कुछ भी है, मैं वहां, यहाँ डिस्टेंस गिरती हूँ, वहां पड़ती हूँ। तो सवाल आता है ना कि बारिश किस पे गिरती है? तो बारिश इस पूरे जहां पे गिरती है। तो क्या होना चाह रहा है कि जमीन से निकली, आसमान में गई, दोबारा जमीन में आ गई। एक हमें मोटिवेशन भी देता है कि जिंदगी में आप कुछ भी कर लो, आपको अपनी जमीन नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि एट दैट दिन वहीं आना है आपको। हाँ जी, आगे। एंड ऑल दैट इन डैम विदाउट मी वर सीड्स, ओनली सीड्स। अब यहाँ पे प्राउड कर रहा है वो, क्या कर रहा है? प्राउड, कि मेरे बिना वो बीज कुछ भी नहीं है, बस एक बीज है। सच बात है भैया, दुनिया की अगर स्टार्टिंग की पॉइंट की बात करें तो दुनिया में स्टार्टिंग पॉइंट ही यहाँ पे पानी से हुआ है। अगर पानी नहीं होता तो जीव जंतु और हम सब लोग नहीं होते। तो वाटर एक ऐसी चीज है, जहां वाटर है वहां जीवन है। मतलब देखो ना, चांद पे भी लोग जीवन ढूंढ रहे हैं, मंगल ग्रह पे भी जो है लोग पानी ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया पानी मिला, इन द सेंस जीवन मिल गया। तो क्या बोलना चाह रहा है भैया? एंड ऑल दैट आई इन डैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। मेरे बिना सब क्या है? मेरे बिना सब के सब बीज है, सिर्फ अनबॉर्न है, पैदा भी नहीं होंगे। ठीक है जी, तारीफ कर ली। आगे दोबारा से चेंज करता है बात, क्या करता है वो? कहता है एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, बाय डे एंड नाइट, चाहे दिन हो रहा तो, आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पल को भी मैं रुकूंगा। अब आप सोचते हो सर बारिश डेली होना होती है, प्रोसेस तो डेली होता है। आप हर सेकंड देखोगे तो हर सेकंड बादल बन रहे हैं, हर सेकंड वाष्प जा रहा है, हर सेकंड बारिश हो रही है। ये प्रोसेस कहीं ना कहीं तो चल रहा है, दुनिया के किसी न किसी कोने पे हर सेकंड चल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि हमेशा के लिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, भैया मैं लाइफ जो है उस गे बैक टू ऑन ओरिजिन। ओरिजिन क्या था? जमीन था। मैं दोबारा लाइफ में जो है दोबारा जमीन में आ जाती हूँ, दोबारा वहीं पहुंच जाती हूँ, चाहे दिन हो रात हो। ये प्रोसेस, ये साइकिल चलती रहती है, सर्कुलर फॉर्म चलता रहता है। आगे, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड। ऑब्वियसली बात है, मैं क्या करता हूँ? मेरी वजह से चीजें साफ होती हैं, मेरी वजह से चीजें खूबसूरत होती हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। किसान को अपनी अनाज बोने को नहीं मिलेगा अगर इंद्रदेव मेहरबान ना हो तो। अगर बारिश ना हो तो दुनिया, अभी दिल्ली में देखो कितना बुरा हाल था। 2 दिन से मौसम अच्छा है क्योंकि बारिश हो गई है। ठीक है, ऐसे इंडिया के हर कोने में बारिश हो रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब बसंत ऋतु आ रहा है, और बसंत ऋतु आ रहा है, वो आ रहा है, क्या कहते हैं, सावन आ रहा है। तो ये दिखाता है एक पॉजिटिविटी को। जब बारिश होती है कितना खुशी मिलती है यार, क्या बात है। जबकि हम हर साल बारिश देखते हैं, खुशी मिलती है ना। तो क्या करता है? ये प्योर करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली प्योरनेस ऑफ द एटर्नल चीज। मैं बात कर रहा हूँ प्योरनेस सिर्फ बाहर की चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनल भी बात कर रहा हूँ कि वो प्योर करता है आपके मन को भी, आपको ब्यूटीफाई करता है कि यार क्या बात है, नेचर कितना अच्छा होता है। आगे, जबकि बारिश हर कोई देखता है। अब यहाँ पे पॉइंट जो है, लास्ट लाइन बड़ी प्यारी तरीके से बोलता है। एक गाना गाता हूँ मैं आपके लिए, दिल से गाऊंगा। जैसे एक गाना था मेरा, बड़ा फेवरेट गाना था कभी, कि नैनो की मत सुनियो रे, नैनो की मत सुनियो रे, नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे। लेकिन अगर आप उस गाने को देखें, और मैं बहुत सुनता था उस गाने को और बहुत रोता भी था मैं, मतलब कभी रहा होगा। तो जब मैं रोता था ना, तो मुझे लगता है यार गाने को कितने प्यार से गाया गया है। अगर आप सोचो कि आप एक जगह बैठे हुए हो जहाँ पे गाना चल रहा है या कोई बंदा गाना गा रहा है, जब भी कोई बंदा अच्छा गाना गाता है ना, हर कोई शांत बैठ जाता है। मानते हो नहीं मानते हो? शोर हो रहा है तो कहें खामोश 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 खामोश, और फिर वो गाना स्टार्ट कर दे, ऐसा इमोशनल गाना, सब शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल से गाया, दिल तक निकला। मानते नहीं मानते हो? अब इस बात को पकड़ते हुए कुछ इस लाइन को देखते हैं। यहाँ पे इसने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट इन सेंस उसने अपनी बात को किसी और तरीके से बोलने की कोशिश की है। देखा जाए तो बारिश जो है यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ आया, और फिर दोबारा यहाँ मिल गया। हाँ या ना? तो अब देख लेना से क्या कहना चाह रहा है। फॉर सॉन्ग, जैसे गाना होता है, सिंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस, वो एक जगह से निकलता है। कहाँ से निकलता है? वो निकलता है दिल से। जैसे गाना जो है एक दिल से निकलता है, फ्रॉम इट्स हार्ट लिख देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। बर्थ प्लेस क्या है उसका? जुबान है, दिल है। आफ्टर फुलफिलमेंट, अब वो आया तो कहाँ पहुंचा? वो दिल तक पहुंचा। अपनी मेन काम क्या है? गाना गाने का मेन काम क्या है? सबको मजा आ जाए। तो आफ्टर फुलफिलमेंट उसने गाना गा लिया, वेंडरिंग, सबको जो है अचंभित कर दिया। क्या करता है? रैग्ड एंड अनरैग्ड, रिलीव विथ लव रिटर्न्स। अब रैग्ड एंड अनरैग्ड का मतलब क्या है? जानबूझकर या अनजाने में, मतलब चाहे वो ऐसे हो चाहे वैसे हो, किसी भी तरीके से
डेली विथ लव रिटर्न्स, वो मिलता है वापस कैसे? प्यार के साथ। प्यार के साथ मतलब क्या है? दोबारा यहाँ पे लव रिटर्न्स को लेते हैं दिल। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने दिल से गाना गाया, आपको अच्छा लगा, आपके दिल तक पहुंचा, आपने अपने दिल से मुझे प्यार दिया ताली बजा के। क्या बात है यार, आपने बोला क्या बात है यार, आपने भी दिल से बोला क्या बात है यार। तो क्या बोला कि जैसे जैसे बारिश क्या होती है, जमीन से निकली, आसमान में गई, जमीन में दोबारा आई। ठीक है, प्रोसेस चल रहा है। दिल से गाना निकला, आसमान में पहुंचा, आपके कानों तक पहुंचा, आपके मन में पहुंचा, आपको अच्छा लगा, दिल से आपने दोबारा वापस दिया। तो जैसे गाने आपके पास दोबारा वापस आते हैं, वैसे ही वो ब्यूटी, किसकी ब्यूटी? रेन की ब्यूटी आपके पास वापस आती है। ठीक है, ये आपकी कहानी थी, ये आपकी पोएम थी। आई गेस आपको जो है समझ में आ गया होगा। दैट्स इट गाइज। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही था। तो इसी प्रकार की और वीडियो के लिए क्या करना है आपको? इसी प्रकार की और वीडियो के लिए आपको हमें बस प्यार देते रहना है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप को प्रणाम करो, टिल एंड डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और सुन लो, अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं तो कमेंट कर देना, आपका प्यार दिखाएगा कि मुझे क्वेश्चन कराने हैं नहीं कराने। तब तक के लिए बाय बाय।